नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी पुराने दिन पर आप सबका स्वागत है। आज हम जिस अदाकारा के बारे में बात करने जा रहे हैं, उन्होंने 80 के दशक में धूम मचा दी थी और कई सुपरहिट फिल्म देकर बॉलीवुड में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई थी। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो हर तरह के रोल बहुत ही खूबसूरती से निभाती थी, चाहे वो इंडियन हो या वेस्टर्न। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि वो जितनी खूबसूरत और टैलेंटेड थी, उससे कहीं ज़्यादा गुस्सैल भी थी। और क्या आप यकीन करेंगे कि इन्होंने कईयों एक्टर और डायरेक्टरों की पिटाई भी कर दी थी। खौफ ऐसा था कि उनके साथ काम करने वाले को एक्टरों के पसीने छूट जाया करते थे। हम बात कर रहे हैं 80 के दशक में अपनी एक्टिंग का लोहा मंगवाने वाली खूबसूरत और टैलेंटेड एक्टर फराह नाज़ की। आखिर कैसे बेशुमार खूबसूरत होने के बाद भी और टैलेंटेड होने के बाद भी इनकी किस्मत ने इन्हें शिकस्त दे दी। इस वीडियो से हम जानेंगे कि इस हीरोइन ने क्यों एक एक्टर की भरे सेट पर पिटाई कर दी थी और एक प्रोड्यूसर को स्टेज पे जमकर पीटा। बताएंगे और भी काफी कुछ, बस आप हमारे साथ बने रहिए। और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि क्यों फराह महंगे कपड़े पहन के और अपने पैरों में सिर्फ 40-50 की चप्पल पहन के सेट पर पहुंच जाया करती थी। फराह नाज़ का जन्म 9 दिसंबर 1968 को हैदराबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम जमाल हाशमी और माँ का नाम रिजवाना हाशमी है। इनके माता पिता का तलाक तब ही हो गया था जब फराह सिर्फ 5 से 6 साल की रही होगी। तलाक के बाद इनकी माँ ने मायके में रहकर अपने बच्चों की परवरिश की। आपको बता दें, फराह नाज़ अभिनेत्री तब्बू की बड़ी बहन है। इनकी माँ एक स्कूल टीचर थी, जहाँ पर कि उनको मात्र 200 रुपए महीने की तनख्वाह मिलती थी। फराह जानी मानी अभिनेत्री शबाना आजमी की रिश्ते में भांजी लगती है और वो छुट्टियों में अक्सर अपनी बहन तब्बू के साथ शबाना आजमी के घर जाया करती थी, जहाँ पर कि अक्सर फिल्मी लोगों का आना जाना लगा रहता था। फराह बहुत खूबसूरत थी, इसलिए कई लोगों ने उनसे कहा कि तुम भी फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाओ। इसी बीच जब फराह की उम्र 15 से 16 साल की रही होगी, तब देवानंद साहब अपनी नई फिल्म के लिए एक हीरोइन की तलाश कर रहे थे। देव साहब के एक परिचित ने उन्हें फराह नाज़ के बारे में बताया। उसने बताया फराह नाज़ और उनके परिवार को मुंबई बुलाया गया। तब फराह नाज़ को देव साहब ने देखा तो वो उसे देखते रह गए। देव साहब को अपनी फिल्म के लिए एक हीरोइन मिल चुकी थी। देव साहब ने उनकी मां से कहा कि वो उनकी बेटी को अपनी अगली फिल्म में लॉन्च करना चाहते हैं। इसी दौरान देव साहब के दोस्त यश चोपड़ा अपनी नई फिल्म फासले के लिए एक हीरोइन ढूंढ रहे थे। यश चोपड़ा को जब देवानंद की नई हीरोइन का पता चला तो उन्होंने देवानंद साहब से बात की और कहा कि वो अपनी नई फिल्म फासले में फराह को लॉन्च करना चाहते हैं। देव साहब ने यश चोपड़ा की बात मान ली और जिस हीरोइन को वो खुद लॉन्च करना चाहते थे, उसे यश चोपड़ा के हवाले कर दिया। यश चोपड़ा ने अपने स्टाफ से कहा कि वो फराह को फिल्मों की शूटिंग का पैटर्न समझाए। उस समय फिल्म युद्ध की शूटिंग चल रही थी। यश चोपड़ा का स्टाफ फराह को युद्ध फिल्म की शूटिंग के सेट पर ले गया। फिल्म की यूनिट को जैसे ही पता चला कि यश चोपड़ा की नई हीरोइन फिल्म के सेट पर आई है, तो वो सब लोग फराह से मिलने के लिए चले गए। इसी बीच फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा शख्स फराह नाज़ से मिलने के लिए पहुंचा। फराह काफी सिंपल कपड़ों में खड़ी हुई थी और उन्होंने जो चप्पल पहनी हुई थी वो काफी टूटी हुई थी। वो आदमी ने मुझे मेरे फेस देखा और पूरा मुझे नीचे तक देखा और मेरी चप्पल टूटी हुई थी। वो शख्स जैसे ही फराह के पास गया, उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा और उसने देखा कि फराह की चप्पल तो टूटी हुई है। वो उन्हें देखकर हंसने लगा और कहने लगा, ये देखो, ये है यश चोपड़ा की नई हीरोइन। उनका ये व्यवहार देखकर जब फराह घर गई तो घर पे जाकर खूब रोई। फिल्म फासले की शूटिंग शुरू हुई और 1986 में फिल्म रिलीज हुई, पर ये फिल्म तो कुछ खास नहीं चली। लेकिन इस फिल्म में फराह ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। इसके बाद बड़े बड़े फिल्म निर्देशक फराह को अपनी फिल्म के लिए साइन करना चाहते थे। इसके बाद फराह नाज़ को जो नाम, दौलत और शोहरत नसीब हुई, वो काफ़ी कम लोगों के नसीब में आती है। और फराह नाज़ ने एक से बढ़कर एक कई सुपरहिट फिल्में बॉलीवुड के नाम की। और अब फराह के पास नाम, दौलत, शोहरत सब कुछ था, लेकिन वो उस शख्स को ढूंढ रही थी जिसने कि उनकी
हंसी उड़ाई थी। उन्होंने उसे काफी ढूंढा लेकिन वो उन्हें नहीं मिला। इसके बाद फराह कपड़े काफी महंगे पहना करती थी लेकिन चप्पल काफी सस्ती पहन के फिल्म के सेट पर पहुंच जाया करती थी। इसके साथ ही फराह अब वो सीधी सादी फरानाज नहीं रही बल्कि हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा गुस्सैल हीरोइन बन चुकी थी। हाय सदा पे कौन न मरता है खुदा। कब कहां कैसे उनका मूड खराब हो जाए ये कहा नहीं जा सकता था और जब उनको गुस्सा आता था तो वो बेकाबू हो जाया करती थी। इनके गुस्से का पहला शिकार खुद चंकी पांडे हुए थे। इस बात का खुलासा खुद फरानाज ने एक इंटरव्यू में किया था। 1989 में फिल्म कसम वर्दी की शूटिंग के दौरान उन्होंने चंकी पांडे की फिल्म के सेट पर ही पिटाई कर दी थी। उन्होंने कहा कि चंकी पांडे उनके सामने आई एम द मैन कह के भद्दे इशारे किया करते थे। फराह ने उनको खूब समझाया लेकिन वो नहीं माने। जब पानी सर से ऊपर चला गया तो फराह ने फिल्म के सेट पर ही चंकी पांडे की पिटाई कर दी और इस घटना ने खूब सुर्खियां बटोरी। फराह यहीं नहीं रुकी। एक बार तो उन्होंने चंकी पांडे को जान से मारने की धमकी तक दे डाली थी। चंकी पांडे के अलावा उनके गुस्से का शिकार एक प्रोड्यूसर भी हुए। एक बार तो उन्होंने अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित को भी धमकाया था। अगर फराह की पर्सनल जिंदगी की बात करें तो उन्होंने 1986 में दारा सिंह के बेटे बिंदु दारा सिंह से शादी की थी और उनसे भी उन्हें बेटा भी हुआ लेकिन 2002 में दोनों अलग हो गए। बिंदु दारा सिंह से अलग होने के बाद फराह ने सुमित सहगल से शादी कर ली। फराह के कुछ गलत फैसले और उनके गुस्से ने उनका करियर बर्बाद कर दिया था। उनकी आखिरी फिल्म सन 2005 में रिलीज हुई और उसके साथ ही वो फिल्मों से काफी दूर हो गई। दोस्तों, आपको फरानाज कैसी लगती थी? उनका कोई डायलॉग, उनकी कोई फिल्म या उनका कोई भी गाना अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और हाँ, ऐसी ही और जानकारी के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी पुराने दिन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम आपसे दोबारा मिलेंगे एक नए चेहरे के साथ।